ये हैं स्नो लेपर्ड और इन्हें लोग पहाड़ों का भूत बुलाते हैं, द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। लेकिन क्यों? प्रोजेक्ट हिमांग जो लद्दाख की ऊंचाई वाली सड़कों को मेंटेन करता है, और इसी प्रोजेक्ट हिमांग की टीम ने सड़क बनाते बनाते 3 स्नो लेपर्ड को अपने कैमरे में कैद कर लिया। और बीआरओ ने अपनी पोस्ट में लिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड नेचर कंजर्वेशन गो हैंड इन हैंड। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ ये स्नो लेपर्ड छुपा हुआ था आपकी आंखों के सामने और आपको दिखा तक नहीं। ये कोई जादू नहीं है, नेचर ने इसे ऐसा बनाया है कि ये इनविजिबल हो जाता है। इसकी बॉडी पर जो फर हैं ये ग्रे व्हाइट कलर और उस पर काले धब्बे, इन्हें रोसेल्ट्स कहते हैं। और ये पैटर्न हिमालयाज की चट्टानों और बर्फ से इतना मैच करता है कि यदि ये सामने आकर बैठ जाए तो भाई पत्थर और स्नो लेपर्ड में फर्क करना इम्पॉसिबल है। लायन की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर सुनाई देती है। लेपर्ड रात को सुनो तो नींद उड़ जाए। अब स्नो लेपर्ड की आवाज सुनिए। बस जी हाँ, स्नो लेपर्ड दहाड़ नहीं सकता। ये बिग कैट फैमिली का मेंबर है। टाइगर, लायन, लेपर्ड ये सब दहाड़ते हैं, लेकिन स्नो लेपर्ड के गले में वो फैटी टिश्यू लेयर होती ही नहीं है जो दहाड़ पैदा करती है। तो ये साहब क्या करते हैं? ये एक साउंड निकालते हैं जिसे चफ कहा जाता है, सॉफ्ट पुलिंग साउंड। लेपर्ड जैसे कोई धीरे से फूंक मार रहा हो, ना कोई दहाड़ ना कोई गर्जना, बस पफ। भी हिमालयाज का सबसे खतरनाक शिकारी है। कैसे? वो मैं अभी बताता हूँ, और ये हिस्सा भाई आपको सीट से उठा देगा। हिमालयाज में स्नो लेपर्ड का मेन शिकार है बहरल, जिसे ब्लू शिप भी कहते हैं, नीली भेड़। ये भेड़ कहाँ रहती है? ऐसी खड़ी चट्टानों पर जहाँ नीचे से देखो तो सर घूम जाए, 90 डिग्री वर्टिकल सीधी दीवार जैसा। और स्नो लेपर्ड के लिए खेल का मैदान। ये ऊपर से आता है इतना धीरे चुपचाप कि हवा को भी पता ना चले। बहरल को नीचे खड़ा होकर जरा भी अंदाजा नहीं लगता, और फिर 30 फुट दूर से ही छलांग, जी हाँ 30 फुट हवा में शिकार को दबोचकर शिकार के साथ नीचे गिरता है। लगभग 400 से 500 फुट ये दोनों नीचे पहुंचते हैं। स्नो लेपर्ड तुरंत उड़ जाता है, लेकिन बहरल नहीं। ये 50 किलो का जानवर है और अपने से 3 गुना भारी शिकार को मार सकता है, ऐसी जगह जहां एक कदम खुद की मौत भी हो सकती है। एक किल के बाद ये 3-4 दिन तक उसी शिकार को खाता है। हर 8-10 दिन में एक बड़ा शिकार, बीच में छोटे खरगोश जो भी मिल जाएं नाश्ते के तौर पर, और ये सब बिना एक भी आवाज किए। टाइगर जोर से दहाड़कर शिकार करता है, ये बिना बोले मार देता है। अब बताएं कौन ज्यादा खतरनाक है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसे सुनकर आपको गर्व होगा, पक्का 100%। एक सवाल, दुनिया में कितने देश ऐसे हैं जहां 5 बिग कैट्स एक साथ दिखाई जाती हैं? अमेरिका नहीं, चाइना नहीं, अफ्रीका का कोई देश नहीं, सिर्फ एक देश भारत। गिनिए, टाइगर 3600 से ज्यादा, हमारे जंगलों का राजा। एशियाटिक लायन 890 से ज्यादा, गुजरात का शेर, पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे यहाँ। लेपर्ड 14,000, भाई ये तो मुंबई में भी है, संजय गांधी नेशनल पार्क में, बिल्कुल शहर के बगल में। चीता 70 साल बाद कूनो नेशनल पार्क में वापसी, वेरी हिस्टोरिक मूवमेंट। और 5वां स्नो लेपर्ड 718, हिमालयाज की चोटियों पर जहां बादल खत्म होते हैं और आसमान शुरू हो जाता है। दुनिया में टोटल 195 देश हैं, लेकिन 5 बिग कैट्स सिर्फ एक देश में, और वो एक देश है हमारा भारत। एक मैं ऐसी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, और ये बात सुनकर आपका स्नो लेपर्ड को देखने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। लद्दाख में जहाँ स्नो लेपर्ड सबसे ज्यादा रहता है, वहाँ लोग इसे शान बुलाते हैं, और ये कोई सामान्य नाम नहीं है। लद्दाख के लोगों के लिए पवित्र जानवर है, बिल्कुल देवता जैसा, जी हाँ बिल्कुल भगवान जैसा। तिब्बतियन बुद्धिज्म में माना जाता है कि स्नो लेपर्ड पहाड़ों का रक्षक है, गार्जियन। ये कमजोर और बीमार जानवरों का शिकार करके पहाड़ों का बैलेंस बनाए रखता है, और ये गांवों से बुरी आत्माओं को दूर रखता है। लद्दाख का सबसे बड़ा फेस्टिवल हेमिस फेस्टिवल, इसमें स्नो लेपर्ड को सेलिब्रेट किया जाता है। लोग मास्क पहनते हैं, चाम डांस करते हैं, और पूरा फेस्टिवल स्नो लेपर्ड के ओनर में होता है। लद्दाख में बहुत से चरवाहे हैं, गरीब लोग, जिनकी पूरी कमाई उनकी भेड़ बकरियों में ही रहती। अब सोचिए, एक गरीब आदमी जिसकी जिंदगी उसकी भेड़ों पर टिकी है, उसकी 10 भेड़ें एक रात में चली गई, तो वो क्या करेगा? वो स्नो लेपर्ड को माफ कर देता है, हाथ नहीं लगाता है, मारता नहीं, भगाता नहीं,
क्यों? क्योंकि उसके लिए शान को मारना पाप है। इतना गहरा विश्वास है इन लोगों का कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जरा याद करो हमारी पिछली पुजारी टाइगर वाली वीडियो, वहाँ हमने देखा था ना, बांधवगढ़ मंदिर भी और बाघ भी दोनों साथ साथ। यहाँ भी वही बात है। लद्दाख में मोनेस्ट्री भी है और स्नो लेपर्ड भी। धर्म और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। 2024 में इंडिया में पहली बार स्नो लेपर्ड्स की ऑफिशियल गिनती कराई गई, जिसे नाम दिया गया SPAI, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। और ये गिनती कोई आसान काम नहीं थी। यह टाइगर की गिनतियों जैसा बिल्कुल नहीं है कि जीप घुमाओ और पगचिन गिन लो। यहाँ बात है 5000 मीटर ऊंचाई की, -30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की। और इतना ही नहीं, ऑक्सीजन इतनी कम कि सांस लेना मुश्किल, बिल्कुल नामुमकिन। यह इंडियन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कैसे किया? 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया गया। जी हाँ, दिल्ली से 80 गुना बड़ा। 13,450 किलोमीटर पैदल चले पहाड़ों पर, बर्फ में, बिल्कुल अकेले, पूरे खतरे के साथ। 1971 जगहों पर कैमरा ट्रैप लगाए गए। 20 लाख से ज्यादा फोटोज चेक किए गए, वो भी एक एक करके। और ये सब -30 डिग्री ठंड में, बिना ऑक्सीजन के। हमारे इंडियन रिसर्चर्स ने यह काम बड़ी जिम्मेदारी से किया। जिस तरह BRO ने पहाड़ों में असंभव सड़कें बना दी, बिल्कुल उसी तरह हमारे साइंटिस्ट ने भी असंभव गिनती को पूरा कर दिया। ये भी एक तरह की सेना है, कंजर्वेशन की सेना। अब बात करते हैं 718 स्नो लेपर्ड्स किस किस राज्य में रहते हैं। लद्दाख में 477, सबसे ज्यादा 66%। उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 86, पहले 51 थे लेकिन अब 86 मींस 68% बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9। पूरी दुनिया में 3,500 से 7,000 स्नो लेपर्ड्स बचे हैं 12 देशों में। और भारत अकेला एक ऐसा देश है जहां 10% से ज्यादा स्नो लेपर्ड्स रहते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा खतरा है जो इन नंबर्स को जीरो कर सकता है। स्नो लेपर्ड का सबसे बड़ा दुश्मन कोई जानवर नहीं होता, कोई शिकारी नहीं होता। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर ऐसे चला तो हिमालयाज में स्नो लेपर्ड का हैबिटेट 30% सिकुड़ जाएगा। बर्फ पिघल रही है, स्नो लाइन ऊपर जा रही है। जो पहाड़ साल भर सफेद रहते थे वो अब गर्मियों में नंगे हो जाते हैं। जब बर्फ कम होगी, बहरल ऊपर चला जाएगा, स्नो लेपर्ड पीछे जाएगा और एक दिन ऊपर जाने की जगह ही खत्म हो जाएगी। फिर ये कहाँ जाएगा? और क्लाइमेट चेंज अकेला नहीं है। पोचिंग, रिवेंज किलिंग, दो अलग स्तंभ हैं जो स्नो लेपर्ड के लिए दिनों दिन खतरा बनते जा रहे हैं। अगर ये सुनकर आपके मन में आ रहा है कि मुझे एक बार स्नो लेपर्ड देखना है, वो भी अपनी आंखों से, तो सुनिए। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा नेशनल पार्क, 4,400 स्क्वायर किलोमीटर, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड्स की डेस्टिनी यही है।